औकात वाली बात जो है सेम डे, उसी दिन आधा घंटा के अंदर आपको अगर याद हो तो सेम डे मैंने इसको वापस ले लिया था कि भाई अगर ये बात स्पॉन्टेनियसली ये शब्द निकल गया जिसको डेरोगेटरी माना जा रहा है, हालांकि उसका लिटरल मीनिंग इंग्लिश में स्ट्रेचर ही होता है जो कि डेरोगेटरी नहीं है, लेकिन मैं इसको वापस लेता हूं और माफी मांगता हूं। उसी से कहीं भी ये शब्द बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत हैज बीन किल्ड या ही हैज बीन मर्डर्ड, मैंने अपनी तरफ से कहीं भी ये बात बोला ही नहीं, क्योंकि किसी कंक्लूजन पर मेरा इन्वेस्टिगेशन पहुंचा ही नहीं। आपने औकात शब्द का जिक्र किया, आपने बोला कि आप जितना डिजर्व करते थे उससे आपको कई गुना ज़्यादा मिला। मुझे बीते साल की घटना याद आ रही है। अब रिया चक्रवर्ती को ये सब तो जुगाली की हुई बातें हो गई, क्योंकि उस समय मैंने इसलिए कहा था कि रिया चक्रवर्ती जी आज तक दोषी साबित हुई नहीं सर, और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ, जो जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे थे, आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल गया? 1 साल हो गए उनकी बरसी हो। मैं एक बात कर रहा हूँ, बता दिए, मैंने कभी भी ये बात, आप पूरा मेरा जितना भी इंटरव्यू दिया होगा हिंदी में अंग्रेजी में जितना भी सब नेट पर है, आप निकाल करके देखिए कि मैंने कहीं भी ये शब्द बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत हैज बीन किल्ड या ही हैज बीन मर्डर्ड, मैंने अपनी तरफ से कहीं भी ये बात बोला ही नहीं, क्योंकि किसी कंक्लूजन पर मेरा इन्वेस्टिगेशन पहुंचा ही नहीं या मेरे इन्वेस्टिगेशन को किसी कंक्लूजन पर पहुंचने ही नहीं दिया गया। मैंने उसमें क्या किया, एफआईआर कर दिया। विवाद हुआ कि बिहार में एफआईआर कैसे होगा, भाई घटना हुई है मुंबई में, लेकिन इस पर बहुत टीवी डिबेट हुआ, बहुत विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामला को सेटल कर दिया था, इस पर बात करना बेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एफआईआर हो सकता है, अभी सेटल हो गया। फिर मैंने टीम भेजा, इस पर विवाद हुआ कि बिहार पुलिस मुंबई में जाकर कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी सेटल कर दिया कि ये भी कोई गलत काम नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि मैंने तो 2 ही काम किया ना, एफआईआर किया, टीम भेजी। मैंने तो हल्ला करना तब शुरू किया जब मेरे एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को बदसलूकी किया, उसके साथ मुंबई पुलिस ने उसको क्वारंटीन कर दिया, आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, काइंड ऑफ आउटर है। तब मैंने यही हमेशा क्या दोष था? हमने उस सब में रिया का क्या दोष था? क्या सरकार में थी वो, खुद को बचा रही थी, कैसे बचा रही थी? रिया नेम्ड एफआईआर एक्यूज्ड है। जो मुकदमा हुआ है उसमें प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त है, तो प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, किसी 13 करोड़ 12 करोड़ आबादी का जो मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की औकात, माने स्ट्रेचर, मैं नहीं जानता था कि औकात। पांडे जी, आप कानून के इतने बड़े जानकार हैं, डीजीपी रहे हैं, पुलिस की लीड किया आपने इतने साल तक, क्या संविधान में कहीं ये लिखा हुआ है कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है तो किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने के मेरे संवैधानिक अधिकार में कोई कमी हो जाती है? हम इसलिए, मुख्यमंत्री तो इस पिक्चर में कहीं है ही नहीं, केस मुख्यमंत्री ने नहीं किया था, टीम मुख्यमंत्री ने नहीं भेजा था, अनुसंधान मुख्यमंत्री नहीं कर रहे थे, इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री थे ही नहीं, तो मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात, औकात वाली बात जो है सेम डे, उसी दिन आधा घंटा के अंदर आपको अगर याद हो तो सेम डे मैंने इसको वापस ले लिया था कि भाई अगर ये बात स्पॉन्टेनियसली ये शब्द निकल गया जिसको डेरोगेटरी माना जा रहा है, हालांकि उसका लिटरल मीनिंग इंग्लिश में स्ट्रेचर ही होता है जो कि डेरोगेटरी नहीं है, लेकिन मैं इसको वापस लेता हूं और माफी मांगता हूं। उसी से बात ही खत्म हो गई थी, अब उसको बात करने का टाइम वेस्ट। इंसाफ की बात मैं कर रहा था, क्या आपको लगता है कि बरसी हो गई सुशांत राजपूत की? मेरा एक सवाल, आप ट्विटर फेसबुक पर बात बता रहे हैं। देखिए, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का तरीका जिसको पता है, चूंकि मैं पुलिस में नौकरी कर चुका हूं 33 साल, 8 जिलों में एसपी रह चुका हूं, और 33 साल में मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा मैं फील्ड में ही रहा हूं, मेरी साइड पोस्टिंग हुई ही नहीं है, बहुत कम। मैंने तब हुई है जबकि जैसे मान एडीजी हो गया, तो एडीजी के लिए फील्ड में कोई पोस्टिंग नहीं है, उसके बाद में मुख्यालय है, नहीं तो मैं इस जिले से इस जिले सब टफ। छोड़ क्यों दे इंसाफ की लड़ाई? नहीं, मैंने छोड़, वही बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए ना, पूरा बात सुनिएगा तो।
तो सीबीआई के काम करने का तरीका जो जानता है वो अच्छी तरह, जब मैटर माने सब्जेक्ट का केस का इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई ने ग्रहण कर लिया, नाउ दिस केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई, बीइंग मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपकी टिप्पणी करने से इन्वेस्टिगेशन की गति बाधित हो सकती है, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, दिशा उसकी गड़बड़ हो सकती है। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर सीबीआई के द्वारा अनुसंधान के अंतर्गत है उस पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक आप अनुरोध कर सकते हैं, भाई थोड़ा इसको जल्दी करो। सुशांत राजपूत को आपने याद नहीं किया उनकी बरसी पर। मैं लगातार आपका ट्विटर चेक कर रहा था कि अब आप ट्वीट करेंगे, अब आप फेसबुक पोस्ट करेंगे, वजह क्या रही? देखिए, हमको पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़कर, मैं सबसे आज भी कई मीडिया वालों से बोल रहा था कि मुझे तो मैं अब बताइए, मन से याद किया उनको आप? देखिए, जब ये घटना हुई मुंबई में, जब ये इंसिडेंट पता चला कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की ली, सूचना यही थी, न्यूज भी यही था। आप पता कर लीजिए, उनके पिताजी यहाँ रहते हैं। आई वॉज फर्स्ट पर्सन टू विजिट हिज होम, पहला इंपॉर्टेंट आदमी में। उनके सगे संबंधी आए होंगे, बाद में तो पता चला तो मीडिया वाले बहुत पहुंचे, भीड़ लग गई, बाद में वीआईपी लोगों का भी धक्का लग। मैं लेकिन सबसे पहले मैं पहुंचा था। मुझे नहीं पता था कि ये केस ये आगे चलकर टर्न लेने वाला है, इतना इसमें तमाशा होने वाला है, ये मुझे भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता होगा, उनके पिता को भी नहीं पता होगा। याद करते हैं आप सुशांत राजपूत? तो वही बता रहे हैं, मैं जब गया तो किसी को बता कर थोड़ी गया था, किसी को प्रचार करके थोड़े, मैं तो अकेला गया था। अकेला उनके पिता से मिला था, उनकी बहनों से मिला था, जो घर के लोग थे उन्हीं से मिला था, अकेला मिला था, और बहुत देर तक बैठा था, आप पूछिएगा, और बहुत दुखी होकर के। मैं इसलिए दो कारणों से, सुशांत सिंह राजपूत से व्यक्तिगत मेरा परिचय नहीं था, लेकिन उनके जो बहनोई हैं आईपीएस में, वो हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। उनके माध्यम से पूरा मैं इमोशनली जुड़ा हुआ था उससे। तो मैं पहले दिन जो गया तो इसीलिए गया, नहीं तो उस समय थोड़ी मालूम था कि ये बाद में मर्डर हो जाएगा, इतना इस पर तमाशा होगा, देश भर में हंगामा होगा। हम यही जानकर गए कि आत्महत्या का मामला है, चलकर हमको भी संवेदना अपनी प्रकट करनी है, बस चैप्टर क्लोज। उसके 52 दिन के बाद ये एफआईआर हुआ है, और इशारा जटिलता जो बढ़ी है उसके बाद बढ़ी है। हमारे एफआईआर नहीं किए होते तो ये मामला खत्म था, न्यूज ही नहीं था। मुंबई में उनके सुसाइड के एक सप्ताह के बाद ये समाचार खत्म हो गया था, और पूरे देश के लिए ये कोई न्यूज ही नहीं था। आप याद कीजिए, ये न्यूज पूरे देश में हुआ जब मैंने 50 या 52 दिन के बाद, तिथि ठीक ना, जब मैंने एफआईआर करके और टीम वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी, तब इसमें आप आ गए, मीडिया आ गई, पूरे देश की जनता आ गई, लीगल लोग, मैं हर हाई कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट। और मैंने मुकदमा नहीं किया होता तो ये बात खत्म थी, ये कहानी ही खत्म थी, स्टोरी खत्म थी।